आप सब देख रहे होंगे जिस तरह से संतरसा में जो प्रकरण हुआ है, एक दलित समाज की बिटिया के साथ में किस तरह से गैंग रेप किया गया और उसको मार दिया गया। पुलिस ने इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए नाम दर्ज मुकदमा दर्ज किया। लगातार पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही थी, लेकिन आज पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। जिस तरह से एक दलित समाज की बिटिया को, नाबालिग बिटिया जिसकी उम्र 13 से 14 साल है, जिस तरह से इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसमें ही एक गांव का प्रधान आदित्य राज सैनी, जो कि षड्यंत्र में, साजिश में शामिल था, लगातार जो है जिस तरह से कुछ समाज के लोग उसको निर्दोष बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से सराहनीय काम किया है, जिस बिटिया को न्याय दिलाने का काम किया है, मैं एसएसपी साहब को उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस तरह से कुछ समाज के जो टीम बनाकर घूम रहे हैं लगातार कि समाज के सैनी समाज के जो आदित्य राज सैनी है उसको गलत फंसा दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि कानून सबके लिए बराबर है और लगातार जो है उन लोगों को संरक्षण प्राप्त था। अमित सैनी जो है मुख्य आरोपी, उसको संरक्षण प्राप्त था आदित्य राज सैनी का। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो समाज के आज संगठन बनाकर घूम रहे हैं, फला संगठन आज उसके समर्थन में पोस्टें लिख रहे हैं कि आदित्य राज को जो है गलत फंसा दिया गया है, जिसके ऊपर जमीन कब्जाने के 50 मुकदमे चल रहे हैं, किसी की जमीन छीनते हैं, किसी का प्लॉट कब्जाते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, पूर्व में भी इन पे बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं। जो कोई मेरे से प्रमाण लेना चाहता है वो ले सकता है आकर के। मैं तेज प्रताप सैनी आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो ये संगठन के 10-20 लोग छोड़ फिर रहे हैं इनकी पैरवाई करते हुए, तो मैं बताना चाहता हूं, मैं दलित समाज की बिटिया के साथ में हूं, पीड़ित परिवार के साथ में हूं, चाहे मुझे अपने समाज के जो ठेकेदार बने घूम रहे हैं इनको छोड़ना पड़े। और आज तीसरा दिन है जिसे हमारे यहाँ तीजा बोलते हैं। आज समाज के समस्त लोग यहाँ पर पहुँचे हैं इस बेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए और आगे की योजना तैयार करने के लिए, क्योंकि जो जिस बच्ची के साथ में घटना घटी है, ना तो उसके सर पर बाप का साया है, ना उसका कोई भाई है। उनके भाई भी हम हैं और उनके सर पर बाप का साया भी हमारे ही माध्यम से है। हम ही उनके सब कुछ हैं जो समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब समाज निर्णय लेगा, समाज तय करेगा कि इसमें आगे किस प्रकार की रणनीति बनानी है, किस प्रकार से इसमें कार्य करना है। जो परिवार के द्वारा आरोप लगाए गए हैं वो आरोप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि परिवार ने अपनी बच्ची की जानकारी रात्रि के समय ली और बच्ची की जानकारी ये प्राप्त हुई कि जो व्यक्ति आज पुलिस की गिरफ्त में है उसके पास वो बच्ची है, और फिर शाम के समय उसका फ़ोन बंद हो जाता है, उसके साथ बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके साथ में गलत कृत्य किया जाता है। ये स्पष्ट तौर से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ये आरोप परिवार ने लगाए हैं, परिवार का कहना ये है कि हमारी बच्ची के साथ में बहुत कुछ गलत हुआ है और हमारी बच्ची को फिर रात्रि के समय मारकर सड़क पर फेंका गया है। तो इसमें प्रशासन 3 बजे पीसी कर रहा है, देखते हैं कि पीसी में प्रशासन क्या करता है। और यहाँ समाज के समस्त लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो समाज के सभी लोगों से मिलकर जो भी आगे की रणनीति तय होगी उस पर हम लोग कार्य करेंगे। नमस्कार, मैं उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे। पिछले 1 महीने से मैं अपने बेटे का, ऑटिज्म है मेरा बेटा, उसके इलाज के लिए मैं थोड़ा बाहर आई हूँ और कुछ अपने कारोबार को लेकर। मैं अभी सोशल मीडिया में देख रही थी कि सांतरसा में एक दलित की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ और उसकी निर्मम हत्या हुई, और बहुत ही दुखद बात है। फिर एक दोबारा से अंकिता हत्याकांड की तरह ही एक दूसरा यहाँ पर कांड हुआ है। बहुत दुखद बात है। वो एक दलित की बेटी नहीं, उत्तराखंड की बेटी भी है। मैं उस पीड़ित परिवार के साथ हूँ। मैं 1 तारीख को हरिद्वार आऊँगी, 1 तारीख के बाद, और उसके बाद में जो भी उसको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी जाएगी, मैं आप सब लोगों के साथ हूँ। मैं सारे भीम आर्मी संगठन के लोगों का धन्यवाद करती हूँ, योगेश का धन्यवाद करती हूँ,
कि उन्होंने पीड़ित परिवार का साथ दिया, और मैं भी बहुत इच्छा थी मुझे आने की, मगर कुछ मेरी भी पारिवारिक प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं नहीं आ रही हूँ। 1 तारीख के बाद मैं आऊँगी, और मैं सरकार से चाहती हूँ जल्द से जल्द इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो भी लोगों ने ये घिनौनी हरकत करी है उनको तत्काल प्रभाव से फांसी की सजा हो, और सजा मिलनी चाहिए, इनके बुलडोजर चलने चाहिए गलों पर, ताकि ऐसे लोग दोबारा से इस देवभूमि में ऐसा गंदा काम नहीं करेंगे और इनकी रूह कांपे। ऐसा होना चाहिए कि इनका तत्काल प्रभाव से इनकाउंटर होना चाहिए ऐसे लोगों का, जो भी इसमें दोषी पाए जाएं। ये बहुत दुखद है, देवभूमि में ऐसी लड़की बेटियों के साथ होना, ये शर्म की बात है, दुख की बात है, बहुत दुख की बात है।